बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, सर्दी आती है तो तकरीबन 95% पाकिस्तान की आबादी लंडे का रुख करती है, लंडे बाज़ार का रुख करती है कि वहाँ सस्ता कपड़ा मिल जाएगा। जो कपड़ा आपको मार्केट में 5,000 10,000 की जैकेट मिलेगी, यहाँ से आपको 2 4 500 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन इस दफ़ा जहाँ पे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए पाकिस्तानियों के लिए, महंगाई बढ़ती गई, गुर्बत बढ़ती गई, जॉबलेसनेस बढ़ती गई, वहीं पर नए टैक्सेस भी लगते गए। उन टैक्सेस में से एक टैक्स लंडे बाज़ार पर भी ठोक दिया गया कि लंडे बाज़ार का जो कारोबारी शख्सियात है वो जो भी इंपोर्ट करेंगी, जो भी माल उनका आएगा, उसके ऊपर पहले ये तकरीबन 35 सेंट पर केजी के हिसाब से टैक्स दिया करते थे। अब उस 35 सेंट को उठाकर $1 कर दिया गया। मतलब पहले कह लीजिए 70 रुपये के करीब टैक्स देते थे 1 केजी के ऊपर, अब वो 250-300 रुपये पर केजी इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो पर केजी जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो जो आइटम आपको 100 रुपये में मिलती थी, अब वो आपको 300-350 रुपये में जाके मिलेगी। आइए आज लंडे बाज़ार के ताजरों से, यहाँ पर आए कुछ ग्राहकों से बात करते हैं और देखते हैं कि लंडा बाज़ार किस हद तक आम पाकिस्तानी की सर्दी के मौसम में मदद किया करता था और इस साल किस हद तक हेल्पफुल है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नए टैक्सेस सुना है कि लगे हैं लंडे पे भी? हजूर गुजारिश ये है कि ये जो आइटम है हमारी, ये खालिसतन गरीबों की आइटम है। ये हकीकी बात है कि कोई आदमी अपने भाई के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनता, वो उसमें शर्म महसूस करता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है। लेकिन मजबूरी जो होती है वो आदमी को सारे काम करवा देती है। यानी कि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है कि एक आम आदमी जो है वो नए कपड़े नहीं ख़रीद सकता। अगर एक आदमी नया कोट ख़रीदने के लिए जाता है तो 10,000 रुपये का कोट है, वो हमारे बाज़ार से 500 रुपये का मिलता है। अगर एक आदमी अपनी वेस्ट कोट, ये जो जैसी मैंने पहनी हुई है, अगर कोई नई बनवाने जाता है तो उसकी सिर्फ सिलाई 5,000 रुपये है, जबकि हमारे बाज़ार में 200 रुपये की ये बनी बनाई मिल जाती है। मैंने 200 रुपये की बनी बनाई, ये मैंने 200 रुपये की लेकर पहनी है। ये खालिसतन गरीबों की आइटम है और अब अल्लाह के फजल करम से हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से मैं किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। क्या पाकिस्तान में तकरीबन हर आदमी गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश है। 95% से ज़्यादा आबादी है आपकी। अब जो ना गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, ये आइटम है, इसके ऊपर पहले कोई दरामदी ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था, कोई सेल टैक्स नहीं था, कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं था। ये बतदरीज बढ़ते 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 यानी कि आज से तकरीबन 15 दिसंबर तक हमारी इस आइटम पर 35 सेंट पर केजी वैल्यूएशन थी कस्टम पर, कराची कस्टम पर। 35 सेंट कोई 60 रुपये के करीब, 60-70 रुपये। यानी कि अगर मुफ्त माल भी मंगवाएं तो हुकूमत 35 सेंट पर हमसे ड्यूटी लेती थी। ठीक है। हम एहतजाज भी करते थे और साथ काम भी करते थे, क्योंकि इसके बगैर हमें कुछ करना नहीं आता। लेकिन हुकूमत ने एकदम बम मारा है, पता नहीं वो मुल्क के मौजूदा हालात हैं या क्या चीज़ है, या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो नए कपड़े वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, मिलों वाले हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि लंडा आना बंद हो जाए। ओके। उन्होंने कस्टम पर एक ये दरख्वास्त दी कि इस आइटम को बैन किया जाए। फिर कहा गया कि जी इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। तो उन्होंने अफसरान बाला ने ये कहा कि हम इसको बैन तो नहीं कर सकते, ये मुल्क में एक इशू बन जाएगा। तो उन्होंने इसके ऊपर जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा दिया है। बढ़ा कितना दिया? 35 सेंट से $1 पर केजी कर दिया। ठीक है, यानी कि 65% बढ़ा दिया। यानी कि वो अब हमने बढ़ गया ना सीधा $1 पर टैक्स भी देना है, $1 के ऊपर ड्यूटी भी देनी है, $1 के ऊपर हमने तमाम चार्जेस देने हैं। उस सारे को अगर कैलकुलेट किया जाए ये 300% बढ़ जाता है। ओके। अब हमने हुकूमत को ये कहा है कि भाई इंसान भी पहनते हैं, जानवर भी पहनते हैं, आप खुदा के लिए इस आइटम को दरामदी मसूलात से मुस्तस्ना करार दो। लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। पहले कोई टैक्स नहीं। कब तक? किस साल तक? आज से कोई 30 साल पहले तक। ओके। उसके बाद बतदरीज बढ़ता गया है। ठीक है। पहले 2% ड्यूटी लगी है, फिर 5% लगी है, फिर 10% हो गई, फिर टैक्स लग गया, फिर इनकम टैक्स लग गया, फिर एडिशनल सेल टैक्स लग गया। ये इमरान साहब के दौरे हुकूमत में RD रेगुलरिटी ड्यूटी 10% और लगा दिया गया। हमने बहुत एहतजाज किया लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। काम चल रहा था, लेकिन अब जो है $1 100 सेंट पर केजी पर हम ड्यूटी नहीं दे सकते। ये अमरे वाक़या बात है
कि बाज़ आइटमें हमें अमेरिका से मुफ्त में मिलती हैं, चैरिटी आती है जो चैरिटी आती है, हाँ। लेकिन उस पर भी हुकूमत टैक्स लेती है। तो आप तशरीफ़ लाए हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ। ये इंसानी हमदर्दी का मामला है। जिस तरह एक आदमी जान बचाने वाली भी अद्वियात के बगैर नहीं रह सकता, कपड़ा भी ठंड में पहले ही ये लंडा जो है ये सफ़ेद पोश लोगों की माँ है, इसके बगैर लोगों का गुजारा नहीं है। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारी कारोबार आवाज़ किस को, हद तक मुतासर हुआ है? कारोबार अगर मैं बात करूं तो मेरी बात किसी ने माननी नहीं है। मुझे 50 साल हो गए हैं लंडे बाज़ार का काम करते हुए, लंडे का पुराने कपड़ों का। ठीक है। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैंने इस साल जैसा कोई बुरा वक्त नहीं देखा 50 साल में। 50 साल में मेरी दुकान के अंदर जितना माल है, आप मुझसे हल्फन 5 लाख रुपए नुकसान पे ख़रीद लें। ये सारी मेरी ख़रीदारी पहले की है 35 सेंट वाली। अगर 100 सेंट वाली आएगी तो ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? 5 लाख से 10 लाख नुकसान हो डबल से भी ऊपर जाएगा। जाएगा। अब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि अगर आपको वारा नहीं खाता आप क्यों मंगवाते हैं, आप इसको छोड़ दो। भाई ये जो गरीब लोग हैं, रेडियो वाले, ठेले वाले, प्रेस मैन, इनको मैं किधर छोड़ दूँ? एक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। कराची वाले जो लोग हैं वो सरमायादार हैं, उनके पास पैसा है। अगर लंडा का माल नहीं आएगा वो कोई और काम कर लेंगे, लेकिन हम किधर जाएंगे जिसको और कुछ करना ही नहीं आता और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि ये आपका हल्का है। हाँ, हल्का इंतखाब भी तो आप जब सियासत में आए थे इस हल्के से आए थे और हमने आपको वेलकम कहा था, आज भी आपको वेलकम कहते हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं। खुदा के लिए हमारे साथ रहम वाला मामला किया जाए। इंसानी हमदर्दी के तहत हमारी इस आइटम को हर किस्म के दरामदी महसूलात से मुस्तस्ना करा दिया जाए। क्योंकि आम आदमी की आइटम है ना, आम आम आइटम आदमी। की आइटम। भाई साहब कैसे हैं? खैरियत से? ये 500 में कोड के दिया 500 रुपये में। 500 रुपए में अभी जाओ जब मुझे लेकर जाओ 5,000 सिलाई लेंदे। ट्वीट पहना हुआ है आपने, या नहीं ले ट्वीट पहना हुआ है तानू कपड़ा कपड़ा ही 10,000 रुपए का। सिलाई तो बात की बात है, ना करन ना सिलाई तो बात सब गल करन। मुझे जरा लंडे का तरीका कार बताइए। जब आप लोग पहले चीजें आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे, जी। किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये वहाँ से सारी चैरिटी आती है पाकिस्तान, बिल्कुल। पूरी दुनिया से। बिल्कुल कंटेनर के पैसे कौन देता है? वो तो आप देने ऐसी कराया आप देंगे, यानी कि आप लोग वहाँ से इकट्ठा करते हैं सारा कपड़ा, वहाँ से चैरिटी से पाकिस्तान मंगवा लेते हैं। बिल्कुल। आपने पहले सिर्फ कंटेनर के पैसे देने होते हैं। बिल्कुल। कराची आ गया कंटेनर, आगे से क्लियर करवाया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, किसी ना। का कुछ नहीं था। वहाँ से ट्रकों में भरा सामान लाहौर आ गया और बाकी शहरों में चला गया। बिल्कुल। बस ये तरीका कर ये था। वो किराया भी सस्ता सी, किराया भी देखो ना 100 रुपये बंडल सी, हुन किराया भी 1000 रुपये लेंदे अगला। एक पेट्रोल बंडल इतना महंगा हो एक गया। बंडल का। बिल्कुल हुन इतना नहीं जाता अगला, मुझे नहीं जाता, उन्हें पेट्रोल पवाना है। अगर मैं चले मिसाल देता हूँ कि मैं आया हूँ आपके पास, आज से 2 साल पहले मैं आया हूँ, जी तब जो 100 रुपए की मुझे चीज मिलती थी, हाँ। अब वो कितने की मिलेगी? भी मुझे 1000 रुपये दे उत्ते पैंदी पई है। 100 रुपए वाली चीज जी 100 रुपए वाली चीज़ 1000 रुपए, जी, जनाब। 900% जी किराया देखो ना जनाब, मन तो किराया और मुसीबत देखो, बिजली बिल देखो, केना पता छड़दा पे अगला। अल्लाह जो महंगाई की जो ये 900% है, इसके अंदर किराए से लेकर ड्यूटी तक हर चीज़ का इजाफा हो जाता है ना। ठीक है। फिर जब हर चीज़ बढ़ती सिर्फ जाती 2 है साल के अंदर? सिर्फ दो ये खासकर ये 2-3 साल तो बहुत ऊपर गए टफ गए। हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त ये मौजूदा गवर्नमेंट या कोई भी अदारा जो है जो ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इंतहाई शर्म का मकाम है। अगर मुल्क इस हालात तक आ गया है कि आप उन लोगों के कपड़ों पर टैक्स लगा रहे हैं जिन लोगों के पास असासा ही कोई पहले ही कोई नहीं, जिनके पास नहीं, पहले ही कुछ कुछ भी नहीं। नहीं है, पहले ही वो रोटी नहीं खरीद सकते और उनकी सर्दी का नापने का जरिया भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में आपको घर चले जाना चाहिए खामोशी के साथ। मैं खुद नून लीग का बहुत हमाती हूँ और यहाँ इस बाज़ार तकरीबन नून लीग का हामी था, ये लंडा बाज़ार। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस हरकत के बाद मियाँ शहबाज शरीफ को लोग पसंद नहीं करते कि अगर तुम्हें ये वो और तो यो कहते थे, मैं और वो अपने- ये जानता है, ये हल्के से वो इलेक्शन लड़ता रहा है, उसका ख़ानदान इलेक्शन लड़ता रहा है, हम उसे जिताकर ऊपर भेजते रहे कि आज तुम उन लोगों के साथ ये हरकत कर रहे हो, इंतहाई शर्म का मकाम है। लेकिन वो तो कहते हैं मैं कपड़े बेच के भी आटा सस्ता करूंगा, वो कपड़े बेच के आटा सस्ता कर रहे तो हैं। कपड़े हमारे बेच रहे हैं ना, हाँ, अवाम के कपड़े बिक रहे हैं कपड़े ना। तो हमारे बिक रहे हैं, अवाम के वो बिक तो रहे हैं। वो तो उनको तो माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ये जुल्म है अवाम के साथ, हमारे साथ, दुकानदारों के साथ, लेबर के साथ, हर उस अदारे के साथ जुल्म है जो जिसका सारा ये लंडा था। बेटे बात सुनो, इधर आओ। क्या नाम है? साहिल साहिल, क्या बेच रहे हो? टोपियाँ कितने की एक है? 100 की 2
100 की 2 ली कितने की थी सही से बताएं। 40 से 10 रुपए एक टोपी पीछे कितने बचा लेते हो रोज़ के? 500-600 500-600 बन जाता है। सिर्फ इसी बाजार में बेचते हो या आगे पीछे भी जाते हो? आगे पीछे भी जाते, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? छोड़ दिया क्यों? खुद ही। क्यों? नाज़रीन दिए अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम मैं फड़िया है मेरे ते एतबार करो। ठीक होगा जनाब। जनाब गल है कि 100 से ज़्यादा मजदूर ने कम ना होने दी। नहीं जो इतना लंबा बाजार है आप लोगों का देखो जी हज़ारा मजदूर ने लेकिन जेह्ड़े साड़ी दुकानों के उत्ते मजदूर ने 100 से ज़्यादा मजदूर ने बेले फिर रहे ना रोज़गारी नहीं मिल रही ये की करनगे हुकूमत महंगाई करके इन्होंने लोगों को घर बाहर बिठा दिता बच्चों बाकी ताजर लोग ने माल नहीं खरीद रहे मजदूर बेले फिर रहे ना कम मिलता कोई मजबूरियां दसदे मैंने कि माल कितों खरीदना है टैक्स लग गया। वही फिर ए खरीदणगे ते असीं कारोबार करांगे ये कोई लै नहीं रहा महंगाई नहीं होगी कोई बंदा खरीद नहीं सकता माल। जी माल खरीद ही नहीं सकते हम माल में इतना उन्होंने टैक्स लगा आगे आओ ना, दिया, आगे आओ, माल बहुत आगे। ज्यादा महंगा हो गया हम क्या करें हम किधर जाएं हम तुसी रेडी हम रेडी वाले हैं रेडी वाले हैं हमें माल हमें मिल ही नहीं रहा है हम खरीद नहीं सकते हमारी पहुंच से बाहर हो भाई गया साहब माल। कहते हैं मेरी दुकान भरी भी चुक लो जितना भाई साहब ने दुकान भरी हुई है और भाई साहब ने दुकान मुफ्त नहीं दे सकते ना उन्होंने भी टैक्स लगा हुआ है ना ਇਹ ਗੱਲ उन्होंने भी टैक्स लगे उन्होंने भी पेट लगे ना और माल बहुत ज्यादा महंगे हो गए बहुत ज्यादा हमारी क्यों खरीद से बाहर हो गाहकी गए कम हुई है या गाहक आता है? गाहक बहुत कम हो गया है गाहक भी नहीं है गाहक हम खरीद में सस्ता कीमत में कमी करेंगे तो गाहक आएगा ना हाँ, कुछ कीमत ही कम नहीं करेंगे तो गाहक कहाँ से आएगा। आज जब कारोबार मुतासर होया कारोबार ऐसा मुतासर हुआ है कि दुकानदार आते हैं और चले जाते हैं। महंगाई इतनी है हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पुरजोर अपील करते हैं यह उनका हल्का है ये यहीं पले पड़े हैं सराय सुल्तान में हम उनसे अपील करते हैं मियाँ साहब लंडे में पड़े हुए हाँ मियाँ साहब से हाँ ये सराय सुल्तान में रहने वाले हैं सराय सुल्तान में रहने वाले हैं ग्वाल मंडी के नहीं सराय सुल्तान में यहीं पले पड़े हैं हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं मियाँ साहब कोई खुदा का खौफ करें गरीबों पर ताजरों पर और ये जो आवाम है जो बेचारे तन का कपड़ा ढांपने के लिए यहाँ आते हैं 100-200 में अपने ले जाते मैं हैं। आपको एक वाकया सुनाता हूँ आपको आइडिया होगा। मैं अगले दिन दफ्तर बैठा हुआ बल्कि ये नहीं है कैमरामैन हमारा आ रहा है मैं अगले दिन दफ्तर बैठा हुआ तो एक कैमरामैन मेरे सामने से गुजर के गया उसने बड़े अच्छे नाइकी का जूता पहना हुआ मैंने उसको खड़ा कर लिया मैं कहता जुत्ती कितों ली है मुझे कहता है जी हंस के मुझे कहता है तुझे रोकिया क्यों मैं कहता जुत्ती कितों ली है मैं कहता है लंडियों ली है। अब अगला वाकया सुनिएगा मैंने कहा अच्छा यार बड़ा अच्छा तेरा जूता है कितने का लिया है तो उसने मुझे बताया जी मैंने लंडे से 3000 रुपए की ली है। नहीं चीज मतलब हो सकता है मैंने उन्हें वादा कर दस्या ये हो ही नहीं सकता वो सामने चप्पल वाला बैठा है 15 नहीं 50,000 का भी है नाइकी में 50,000 का भी और जो जूता उसने पहना हुआ था लंडन बाजार में अब भी वो जैकेट सामने पड़ी है ना जी। वो 100 या 200 का या 300 का दे देगा। अब अगर आप लिबर्टी में जाओगे ओरिगा सेंटर में जाओगे यही 20,000 की हो वहाँ से आपको 10,000 में जैकेट लेदर की मिलेगी और यहाँ आपको 500 रुपए मिलेगी ऐसे ही तो क्या इसमें बुराई होगी? बुराई नहीं मैं तो इसलिए आप लोगों के पास आया हूँ 3,000 वाली बात बिल्कुल गलत है। मैं सुन ले लंदन बाजार में मैं कहता हूँ 3,000 नहीं 500 होगी 1,000 होगी हाँ। तो यार जो 50,000 का जूता आपको 500 भी 1,000 रुपए में मिल रहा है। नहीं ये झूठ है। अगर अब ये वो रेडी वाला बैठा है वो 100 रुपए की चीज बेच रहा जी। है तो ये गरीब ही पहनेगा ना बिल्कुल गरीब नहीं पहनेगा। प्राडो वाले भी ले जाते हैं जेंटलमैन भी ले जाते हैं मजबूरियां ऑफिसर भी ले जाते हैं मजबूरियां लोगों की लोगों ने सफेद पोशाक कायम रखनी है। ग्रेड के अफसर भी ले जाते वाला लोगों हैं ने उनको सफेद- कोई नहीं पूछेगा कि लंदन में पहना हुआ है। मैं तो एक चीज दावे ना पिछले साल भी लंडे में शो कीता सी मैं उदों भी एक चीज कही सी अगर मैं लंडा अफोर्ड कर सकना ना तो मैं फखर नाल कहांगा कि मैं लंडा पाया भाई हाँ। मैं अपना जिस्म ढापण नहीं पाया है मैं लोगों को विखाण नहीं पाया पीछे मैं- गाड़ियाँ खड़ी करते हैं प्राडो वाले आते हैं कोट पहना 500 का 1000 का कोई बुराई नहीं। वो बैठे हुए हैं ना कोई उनको बुराई तो किसी ने कहना भाई साहब, उन्होंने कोई कहा बुराई मैं नहीं। अमेरिका से लाया हूँ। हाजी साहब कोई बुराई नहीं हाँ, लेकिन बुराई ये नहीं है। बुराई जरूर है कि आप कहें अमेरिका से लेके आए। गरीबों के लिए कोई लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना इस लंडे में जितने लोग भी हैं काम कर रहे हैं इसके अलावा लोग गांव के लोग बहुत इसका हाँ, मुतासिर हैं बिल्कुल गरीब ठीक। लोग को मुतासिर हैं बिल्कुल ठीक इसमें जो खोलने वाले लेके जाते हैं जिसका दरी धागा बनाते हैं उससे उसकी कितनी फैमिली है। इधर देखें ये लोग ठेले वाले हैं दुकानों वाले हैं दुकानों को रेंट अरे वही है बता रहे ना कि वो माल कितने मुतासिर हैं तो लोगों पर गोदामों माल पड़ा हुआ है एक कुदरती आफत भी है सीज़न भी नहीं है इनके पास गोदामों माल भी है और ये 300% टैक्स लग चुका है इसके लिए गरीबों का गला घोटा जा रहा है ना। ये इलाके में सागडार को हम हाजी साहब हम लोग लेके घूमते थे इधर वो इधर के वजीर खजाना थे वजीर खजाना सब अभी भी हैं अभी भी है ना सर उनको चाहिए कि अपने इलाके के लोगों के लिए
ये गरीब लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। आज वो वज़ीर है, कुछ भी है ना, हम लोगों की वजह से है। फिर है ना, अब आपके और मेरे वोट की वजह से, ठीक है ना, हम लोगों ने वज़ीर बनाया ना उन्हें, तो आज हम लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। ये मतलब लंडे मैं जब ना ये पीछे से हमारी गाड़ी एंटर हुई है तो मैं दोनों तरफ देखता हूँ कि मैंने तो बंदा ही नजर नहीं आया, बाजार रश था ही नहीं कोई सर। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बंदे रे बंदा चढ़िया होगा, ठंड आ गई, इतना रश होगा यहाँ पे, मैंने तो बंदे ही नजर नहीं आया, गाहक ही नजर नहीं आया। सर जी सर महंगाई देखिए, महंगाई इतनी है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। अगर लोग लंडे से लेके अपने आप को अपना तन मन डांप रहे हैं तो इसके लिए, और लंडे से भी कहाँ ले सकते हैं, अब लंडे से भी कहाँ ले सकते सर हैं। ले लेती हैं सस्ते। ये मैंने चस्टर पहना है, 100 रुपये का, 100 रुपये का? मैंने खरीदा 100 रुपये का रेडी से। ਤੁਸੀਂ ਆਪ डीलर हो ना, ਤੁਸੀਂ आप इतना कारोबार करते हो तद सौदा नहीं सर, नहीं सर, आप आए, आप अभी तो दुकानें खुली हैं ना, जैसे दुकानें बंद होंगी ना, रेडियो वाले जितने भी है ना सस्ता माल लेके ना इधर बेचते हैं वो 100 रुपये का, 50 रुपये का बेचते हैं वो लोग। 50 रुपये जी सर बेचते हैं। आप रात आए, किसी वक्त आए, मैं आवागा फिर मैं पावांगा तो मैं लोगों को दसांगा कि मैं लंडियों लैके पाया है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स भी खत्म होना चाहिए कि जी लंडे जो चीज़ लगी तो पता नहीं की हो गया यार। अगर अफोर्ड वो कर सकते हैं, मेरी जेब में पैसे उतने हैं तो मैं क्यों ना पावा। अगर मैं पहनता उसको तो मुझे फ़ख्र से बताना चाहिए कि भाई मैं नवा नहीं ले सकता, मैं महंगा नहीं ले सकता, मैं ले। और मेरा जिसम मैंने टाँपिया मेरी ठंड ने खत्म की थी, एंड ऑफ द स्टोरी। सर जी कुछ कहो ना, तुसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बोलें कि मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਰਹੇ लोकल का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला Yes, ऐसे ही है। है। आप खुद सोचें कि यहाँ पर लोग जो है वो अपने बड़े भाई के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, तौहीन समझता है। और हमारे पाकिस्तान की अवाम की ये पोजीशन है कि हम गोरों की, गैर मुस्लिम की उतरन पहनने पे मजबूर हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है। फिर सोचो कितना कि- इन्होंने खाना है, फिर सोचो कि आप गोरा ये कितने- सोचें इनका पेट कितना बड़ा है, फिर सोचे कि इनका पेट नहीं भर रहा, गोरा कितना बड़ा है कि वो अपनी उतरन बगैर पैसों के आपको भेज देता है। भेज रहे हैं, और ये हम पे गोरा कितना टैक्स बड़ा लगा रहे हैं, 300% टैक्स लगा दिया इन्होंने। जो चीज़ 25 पैसे ये की आप थी, वो खुद 1 रुपये की हो सोचें गई कितना है। बड़ा ये जुल्म कर रहे हैं। यहाँ तो ये इतने जोगे हैं तो हमें कुछ करके दें, हमें कोई इतने काबल करें, हमें कोई पैसे दें, कारोबार करें, हम ना पहने, लगाएं जितना मर्जी टैक्स इंपोर्ट के ऊपर फिर लगाएं। तुसी सारे imported यहाँ brand तो कुछ खरीद करें ना, सकते हो। यहाँ तो मुल्क को स्टेबल करें, अपनी आवाम को स्टेबल करें। ये उतरन के ऊपर भी यह टैक्स लगा दिया। अपने जो गोरे फेंक देते हैं अपने घर के बाहर, वो हम उठा के ले अच्छा, आते हैं। पहले तो एक तरीका कर ए अपना ठीक करो कि गोरे घर के बाहर कुछ भी नहीं फेंकते। पहले मैं आपको तरीका कर मुझे पता है, मैं आपको तरीका कर बताऊं, मैं आपको तरीका कर हम गए हैं उधर सर्दी उनके मैं देश में भी गए तरीका कर दस दिया। जब गोरे का कपड़ा या जूता डिस्कार्ड हो जाता है, जब वो इस्तेमाल कर लेता है तो वहाँ चैरिटी शॉप्स बनी ना, हुई ना, हैं। ना, वो मैं वहाँ पर जाकर चैरिटी शॉप्स के ऊपर देख के आता जी है। बात वहाँ पे सही ये है, इकट्ठा होता वहाँ पे आपका। ये करते हैं, वहाँ पे पहली बात तो ये है कि स्टॉक का रुझान ही नहीं है। नहीं है, वो उन्होंने सारा वन charity सीजन हो- के लिए हाँ, चीज़ लेनी है, charity हो गर्मियों की चीज़ ली है, गर्मियाँ ख़त्म हुई है, उन्होंने डोनेट कर दी है। अगर मुसलमान है वो मस्जिद के सामने बॉक्स बना है उधर लगा देगा, अगर क्रिश्चियन है उनकी वो जो charity हो जाएगा, हो हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ। जिससे जो भी उनका मजहब है वो उनको डोनेट कर गोरे देंगे। ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। वो मैं कह रहा हूँ वो हमें दे रहे हैं, साढ़े वो फ्री दे रहे हैं, हाँ, साढ़े वो हजार फ्री दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ही बात हम करे। आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, खुदारा रहम करें, किसी और तरफ देखें, ये लंडे वालों को माफ़ करें वरना गरीब आवाम मर जाएगी। लंडे वाले नहीं, 95% आबादी तो पाकिस्तान भाईजान अब पाकिस्तान में है ही लंडे वाले, वही कह रहा हूँ ना, 5% अमीर है, 95% गरीब है। जी बिल्कुल 95% ने तो लंडा ही पहन के गुजारा करना है ना। भाई साहब आगे आए जरा, क्या नाम है आपका? जमान नाम। जमान साहब यहीं पैदा हुए? हाँ जी, ये कहाँ पे, किस मोहल्ले में? शेरा शेरा वाले में पैदा हुए, यहीं पे कारोबार कर रहे हैं? जी, जी। कितने अरसे से? तकरीबन मेरा 70 साल उम्र है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। तकरीबन सन 65 का मैं काम पे लगा हूँ इधर लंडे में ही? लंडे में। शहबाज शरीफ साहब यहीं पैदा हुए थे? जी शहबाज शरीफ। कहाँ? ये पीछे केड़ा मोहल्ला है? सराय सुल्तान। सराय सुल्तान। वो घर चर है उनका, जहाँ रहते रहे अभी है वो घर के? हाँ, है वो इधर भी हाँ घर जी, है? वो भी कह रहा है वहाँ के करें, उन्हें बतलाएं कि ये आपके जो है ना पुराने मोहल्लेदार अभी आपको जानते हैं। आप पुराने मोहल्लेदार? हाँ जी, खेलते उन्हें रहे उनके साथ जानते क्या? हैं। नहीं खेल, देखो जी मेरी बात सुने, हम गरीब आदमी अपने कारोबार मजदूरी में लगे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो शहनशाह लोग थे तब भी अमीर लोग। ये हकीकतन है, वो शुरू से अमीर लोग थे। ठीक है, ठीक है। हम गरीब लोग हैं, मगर हम लोग अगर सही पूछें, यहाँ से कितने भी शख्स हैं, इन्हें सबको कलमा पढ़ के कह दें कि जी आप इन्हें बुरा नीयत से कहते हैं, हमारा दिल अगर कोई आपको गाली दे ना तो
तो यकीन करो हमारा दिल दुखता है। ठीक है। मगर जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं, ये अब हमारे खून के आंसू हो रहे हैं, क्योंकि आपके हमसाए भी हैं, यहाँ पे रह के भी गए हैं, आपने उनका बचपन भी देखा है, कुछ कर फिर वोट डाले हैं उनको, उनके इलेक्शन देखो लड़े ये हैं। आज तक हलचल जब हल का जो वो 9 सितारे जब बने थे, हम लोगों ने टांगे तुलवाइयाँ लुहारी में पुलिस से। बटे जोर, हाँ। ठीक है या नहीं? ये हम लोग वो हमें तो आज तक उन्होंने पूछा भी नहीं है कि आप कौन है कौन नहीं है, ठीक ये है? पूछा ना 300 मैं यहाँ किराएदार हूँ, इतने अरसे के बाद भी मैं यहाँ भी किराएदार हूँ, आज भी मैं किराएदार हूँ, मगर इन लोगों की सपोर्टर हमने सपोर्ट की है हर अब भी हम इनके सपोर्टर हैं, मगर खुदा के लिए ये मुल्क का कुछ करें, अवाम का कुछ सोचें, या अवाम मर गई सब बात। बार बार हर जुल्म के ऊपर इन्हीं को सपोर्ट करते हुए ना पुराने सियासतदानों को आज हम मुल्क इस जगह पे ले आए हमें। बस ये देख लें कि यार अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो बेशक फौजी संभाल लें, मगर अवाम का कुछ करें। भाईजान आप बताइए मुझे जरा, मेन इम्पोर्टर का एक्सपोर्टर कौन कौन है, कहाँ से हम ज़्यादा माल मंगवाते हैं? लंदन से आता है, जर्मनी से आता है, अमेरिका से आता है, चाइना से आता है, जापान से आता है और कोरिया से आता है। चाइना भी आपको चैरिटी करता है पाकिस्तान में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। चाइना अगर ना आता तो शायद ये लंडा ख़राब हो जाता, ख़त्म हो जाता। चाइना कोई पैसा नहीं लेते? नहीं, पैसा लेता है, क्यों नहीं लेता है? तो ये तो मैं ऐसे बता रहा था जी। बाज़ आइटमें ऐसी हैं जिनको कोई नहीं खरीदता, सी ग्रेड माल है, उन्होंने अपनी जगह खाली करनी होती है, वो हमें ना सिर्फ मुफ्त देते हैं बल्कि हाथ से भी कुछ दे देते हैं कि हमारी जगह खाली करो। ओके, और वो कौन से मालिक हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान। बांग्लादेश में पैसे देता है? नहीं, बांग्लादेश में भी जाता है। नहीं, देता कौन है? जो पैसे उठाने का माल में पैसे कौन कौन देता है? वो कंपनी लेती है ना। ओके, मतलब मैं कनाडा गया हूँ, मुझे एक चीज़ बारे में नहीं आती। हाँ, कलेक्ट करने वाली क्या? मुझे उसने बोला कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता, आप माल ले जाओ। मैंने बोला मुझे फिर भी वारा नहीं खाता। क्यों नहीं वारा खाता? कि हमारी टैक्स बहुत ज़्यादा है, फ्रेट बहुत ज़्यादा है। बाज़ कंपनी ऐसी हैं कि आज से 25-30 साल पहले जो दाम थे अमेरिका में, आज भी वही हैं। उस वक्त डॉलर 10 रुपये का था, 9 रुपये 90 पैसे में मैंने इंपोर्ट शुरू की थी, आज 250 का डॉलर है। वहाँ पे वही दाम है, हमारी करेंसी गिर गई है। हाँ। अच्छा, एक करेंसी की मार पड़ी, एक फ्रेट की मार पड़ी जो वहाँ से आता है। अब जो जहाज़ है उसमें आप गंदम लाओ या लंडा लाओ, उन्होंने तो फ्रेट लेना है, उन्होंने तो किराया लेना है, वो लेते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोरोना की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से माल जो है वो बहुत महंगा हो गया। अब ये जो हमारी सर दर्द है वो ये है कि हमारा जो अगर हुकूमत फ़र्ज़ करो इसके ऊपर 300% बढ़ाना चाहती है तो हमें नोटिस दे कि भाई आप माल को ना मंगवाओ। हाँ, अगर आप जो माल हमारा पोर्ट पे खड़ा है, तकरीबन 750 कंटेनर खड़ा है लंडे का 750 कंटेनर, और उसके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपए रोज़ का डैमेज पड़ रहा है, और जो शिपिंग कंपनियां हैं वो अपना किराया ले रही हैं, क्योंकि उनके कंटेनर आपने बांध के रखे हुए हैं। अब हम डैमेज भी दे रहे हैं, शिपिंग कंपनी को भी दे रहे हैं, और हमारे गोदाम भी खाली हैं, लोग भी परेशान हैं, माल किसी को नहीं मिल रहा। अगर हुकूमत को चाहिए था कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकती, इनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, तो हमें कहते कि भाई ये जो तुम्हारा माल रास्ते में है, समुंदर में है, कराची पोर्ट पर है, इसको क्लियर करवा लो। आज के बाद अगर आप मंगवाओ तो हम $1 पर kg पे लेंगे, जिसको वारा खाता वो मंगवा लेता। लगा अब तो ये पोजीशन हुई है कि अगर किसी छोटे दुकानदार ने माल मंगवाया है तो वो अपना मकान बेचकर भी उनको डैमेज नहीं दे सकता। इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई ताजरों का मुज़ाकरात करने आपसे नहीं आया हुकूमत? मुज़ाकरात हमारे पास किसने आना है? हम मिन्नतें कर ले, तरले कर रहे हैं कि साहबदार साहब हमें 5 मिनट टाइम दे दें। वो कहते हैं जी अगर आपको टाइम देंगे बाकी लोग भी टाइम मांगेंगे, आपको रिलीफ देंगे बाकी लोगों को भी रिलीफ देना पड़ेगा। भाई हमारी आइटम जो है ये लोगों से दूसरी आइटमों से मुख्तलिफ है, अगर और आइटमें नहीं आएंगी गुजारा हो जाएगा। ये इंसान भी पहनते हैं, जानवर भी पहनते हैं, और फिर ये हमारे जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर साल के 12 महीने ठंड पड़ती है, और यहाँ से कंटेनर जब वहाँ पर जाएगा तो 3 लाख रुपये और महंगा हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पर सर्दी भी इंतहा की और गुर्बत भी इंतहा की। तो इसलिए मेरे भाई ये इंसानी हमदर्दी वाला मामला है, इसको उजागर करो, अल्लाह आपको अजर देगा। जहाँ तक बात है मियाँ साहब की, हम मियाँ साहब आज भी अप्रिशिएट करते हैं, उनका हल्का है के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। नहीं,
बस ये है कि उनके आपको मेरी जिंदगी मुश्किल करने के लिए अप्रिशिएट मेरी करना बात सुनिए। चाहिए। हम ये समझते हैं कि दूसरों से अब भी वो बेहतर है, उनके दिल में कुछ ना कुछ तड़प है। इस हमारी आइटम को जो है रिलीफ दे दें ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिल जाए। इसमें प्रेसमैन भी है, इसमें हाकर भी है, इसमें रेडीबान भी है, रेडीबान इसमें हज़ारों की तादाद में, लाहौर में हज़ारों की तादाद में मज़दूर हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि लाखों की तादाद में लोग इस काम से वाबस्ता हैं। और ये जो लोग पाकिस्तान के लोग हैं, ये बिल वास्ता या बिला वास्ता, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 90% लोग हमारे इस काम से वाबस्ता हैं। बिल्कुल ठीक। जो पहनते हैं या ख़रीदते हैं या बेचते हैं या मजदूरी करते हैं या कोई और काम करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको उजागर किया जाए। और आप कराची से आए हो? कराची में यही कारोबार करते हो? यहाँ पे कारोबार 96 से यही कर रहा हूँ। कराची में? हाँ, यहाँ सप्लाई कर रहे हैं लाहौर में, पंजाब वगैरह। कितना कारोबार है? कितनी सप्लाई दे रहे थे पहले और कितनी सप्लाई अब दे रहे हैं? फ़र्क कितना आया? नहीं, फ़र्क तो खैर अभी तक तो फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी फ़र्क पड़ेगा। अभी फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। सेल कम हो गई है? सेल तो नहीं, कोई वहाँ से बेचता नहीं है नहीं, मार्केट में कोई खरीद। आप इंपोर्टर हो या आप वहाँ से कंटेनर खरीद के आगे भेजते हो? नहीं, कंटेनर खरीद के भेजते हो। इंपोर्टर नहीं है, इंपोर्ट नहीं करते हो? इंपोर्ट भी करता हूँ। इनका इधर हम लोगों का बिकेगा तो इनका बिकेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये मंगवा तो रहे हैं मगर इनका सारा पोर्ट पे रुका हुआ है। इधर खरीदार, इधर जो पोजीशन है कारोबार के लोगों की सख्त नहीं है। लोग पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लोग डॉलर बैंकों से नहीं मिल रहा तो आम बंदे से कहाँ से लोग मिलेगा? लंडा लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं। इसको भी रोक लिया है तो ये लोगों को खुदा की पकड़ में नहीं आएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए चाहिए इन्हें इन गरीबों का ध्यान रखें। रोटी भी महंगी, नान भी महंगा, लंडा भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। तो ये लोग इनके दुआएं देंगे, बददुआएं देंगे। कराची की मार्केट ये बहुत असर पड़ा, बिल्कुल खाली हो चुका है। खाली हो चुका है? खाली हो चुका है। लाला अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या बेचते हैं? ये लंडे का काम करते हैं। क्या बेचते हैं लंडे कारोबार? ये पेंट वगैरह। पेंट वगैरह चल रही है ना पेंटा के? नहीं नहीं, कहाँ से माल ही बहुत महंगे हो गए, खरीदा नहीं जा रहा। क्या फ़र्क क्या पड़ा है? किस तरह माल महंगा हुआ है? माल पीछे इम्पोर्ट नहीं हो रहा, रुके हुए हैं एयरपोर्ट पे उनके कंटेनर, ड्राई पोर्ट माल इसकी वजह से माल नहीं मिल रहा। माल महंगा है, खरीद नहीं सकते। गाहक आता है? गाहक भी नहीं आ रहा, गाहक आता है लेकिन हम कहाँ से दें उनको? रेट पूछेगा तो रेट निकल जाएगा आगे। खरीदता ही नहीं कोई। कितनी कमी कितनी आई होगी गाहकी में? काफ़ी कमी हुई। अभी तो देखो हमारा बाजार सुना पड़ा है। मैं आया हूँ तो बिल्कुल ही सुना था, वाकई में से कोई बंदा ही नहीं था। आ रहा है आपको। उनके बच्चों की बोटियाँ खाओ, हुक्मरानों की बोटियाँ खाओ और हुक्मरानों का नोचो और पहनो फिरो या फिर नजदीक भी नहीं जाने देते पुलिस वाले, इतने होते हैं मुझे पता है जब भी तो वो लोग बेगैरत हैं, जब भी तो बेगैरत हमें आवाम का कुछ नहीं कर रहे, अपना कर रहे हैं सब कुछ। किसी ने केस माफ करवा लिए, किसी ने कर्जे माफ करवा लिए, फंस हम गए। हम रोटी नहीं खा सकते। ये 100 रुपये लेके घर से चली हूँ, मैंने चेक करवाना है अपने आप को। अल खैर में ये बेगैरत लोग हैं। आप इलाज किस चीज़ का कराने जा रही हैं? किस चीज़ का चेकअप करवाने जा रही हैं? मेरा जिगर में है खराबी, मैदे में है, 40-45 साल हो गए, दवाइयाँ नहीं पूरी होती। अल्लाह पाक सेहत दे आपको, अल्लाह पाक सेहत दे। नाज़रीन, ये वेयर हाउस है जहाँ पर माल सारा आता है और उसके बाद इसके आगे से क्लासिफिकेशन कह लीजिए या छांटी कह लीजिए कि अलग अलग करके ये भाई जिस तरह कर रहे हैं। भाई साहब, इसका तरीका करके है? भाईजान ये आइटम जो है ये स्वेटर की आइटम है। ठीक है। इसके अंदर कोई कोट, पतलून, जैकेट वगैरह नहीं है। ठीक है। ये हमारे पास एक बड़ा बंडल आ गया है जिसका वजन तकरीबन 400 kg है। ठीक है। अब इसके अंदर लेडीज़ भी है, बच्चे का भी है, बड़ा भी है, मर्दाना भी है, जनाना भी है, उसको वूल भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है। इसको हर चीज़ को अलग-अलग हमने करना है। ठीक है। फिर जिसको बच्चे की ज़रूरत है वो बच्चे का स्वेटर ले जाएगा, जिसको बड़े की ज़रूरत है वो बड़े का ले जाएगा, जिसको लेडीज़ की ज़रूरत है वो लेडी ले जाएगा, मर्दाने की ज़रूरत है वो मर्दाना। 400 kg का आप कह रहे हैं? ये 400 कम पेश 400 kg का बंडल। और इसमें से कितनी आइटम निकलती है? सिर्फ जर्सी की आइटम निकलती है और कोई आइटम नहीं। काफ़ी आइटम निकले बच्चों जिसका नाम जर्सी की आइटम है। तकरीबन स्वेटर, जर्सी, कोट निकलता, इसे निकलता है। ये बाहर दूसरे शहरों में जाता है। ये कहाँ से, किस मुल्क का माल है? ये अमेरिका का माल है, अमेरिका से आया है। ओके। ये पुराने फ्रेड वाला माल है। अभी नए फ्रेड में तो खरीद भी नहीं सकते, जितना फ्रेड या टैक्स लग चुका है ना, अभी तो खरीद भी नहीं सकते। ये पुराना माल आया हुआ है? ये पुराना माल पड़ा हुआ है। पिछले साल का पड़ा हुआ था? नहीं, ये आज से 1 महीना पहले जो नया इन्होंने ड्यूटी फिक्स की है वो 16 दिसंबर से की है।
ये 16 दिसंबर से पहले का माल जो आया। लैंड कर गया हुआ था आपने मंगवा वो आ लिया गया। बताइए। अभी एक जो सेकंड है जरा वो- मुझे टैग दिखाएंगे इनके, जरा जो पीछे टैग होते हैं दिखाएंगे मुझे। हाँ ये टैग, अच्छा जी ये है रेड हेड सिंस 1858। मैं सिर्फ आपको ब्रांड्स बता दूं, ब्रांडिंग बता दूं कि इनमें से निकलता क्या क्या है। ये आगे आ गया इसका तो, हाँ ये वूल है, और जे क्रू, जे डॉट क्रू ये विमेन, कंपनियों का माल है। ओल्ड नेवी का है ये स्वेटर, ये बेसिक एडिशंस, इसमें चैप है, हाँ हाँ वो सारे, पोलो है, ये विलेजर स्पोर्ट है, सारी ब्रांडिंग है, सारे वो जो इंटरनेशनल सारे। लंडे का माल तो तकरीबन है ही ब्रांड ना। हाँ बिल्कुल। जितना ये माल तो ब्रांड है, तो ये लोगों का पहनावा है, गरीब लोगों का। ये गरीबों का माल है, तो इतनी सरी महंगा महंगा लोगों ने कर दिया। वहाँ जाके लोगों का बहुत परेशान है, बहुत सरी कर्जदार हो गए हम इसके अंदर। अपने आपको मसलन बच्चों को रिजन नहीं कमा सकते हम इसके अंदर। जिससे माल देते हैं वो कहता है बहुत महंगा माल है, इधर पूछना कोई नहीं आता हमारे से। टैक्स नए लग गए ना आप लोगों जी, इतना भी नहीं है जितना गरीब बंदों को जुल्म करेंगे, जुल्म कर रहे हैं। अब किसी गरीब बंदों को बनाया हम, किस गरीब बंदे से पैसे लें हम? ऑब्वियसली उसमें जब है ही ये भी हमारा असल में जब से ये टैक्स लगा है ना, तो हम लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। पहले तो हर बंदा काम करता था, चलो कुछ अगर बचाना बात की बात है, लेकिन हर बंदे का चूल्हा जलता था गरीबों का। अब इतना मुश्किल हो गया कि हर बंदा यानी कि कर्जे में डूब रहा है। अभी जो जितने भी टैक्स लगे हैं, हमारी तो यही गुजारिश है कि अगर ये टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ, जिस तरह पहले थे वो हैं बेहतर है। लेकिन अब जो नए टैक्स लगे मुझे एक बात बता, ये लंडे का काम जरा सर्दी में होता है या गर्मी में भी काम है? नहीं, काम तो सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में भी होता है। लेकिन मुश्किल इतना कर दिया है कि अब लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो ताजिर हैं, चाहे मजदूर है, चाहे कोई भी है, सब परेशान है। लेबर हर कोई भी है, हर बंदा परेशान है। हर बंदे की पहुंच से लंडा, अब जो खरीदने वाले हैं वो खुद परेशान हो गए। आपका वेयर हाउस है? भाई है, अपना ही है भाई है। अच्छा, जी जी जी। ऐसा भी इसके अंदर वेयर हाउस के अंदर कितने का माल पड़ा होगा अभी सारा? नजर मारे हैं तकरीबन 3-4 लाख रुपए का ये सारा माल। और ये सारा कारोबार सीजन का इनका? मैं ये गुजारिश करूँ, ये जो हमारा लंडे का काम है ना, ये घरेलू संत है। ये जो कसूर है, शेवपुरा है, गखड़ मंडी है, कामों की है, वहाँ पे गखड़ मंडी है, वहाँ पे खवातीन इसको उधेड़ कर उसकी चादरें बनाती हैं, कंबल बनाती हैं, उसकी दरियाँ बनाती हैं, वान बनाती हैं। यानी कि ये अभी जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा, माल फिर आ जाएगा, जो उधेड़ने वाला है वो चलता रहेगा, बाकी हम स्टॉक कर लेंगे, वो सर्दी में बेच लेंगे। जो आपने बोला है कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में काम इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रोटी अल्लाह देता है। वहाँ पे एक कर्टन आता है, पर्दा आता है जो खिड़कियों पे लगता है, ठीक है। वो इतना अच्छा होता है कि लोग उसके जो गरीब लोग हैं, ख़वातीन हैं, उसकी शलवार बना लेती हैं, कमीज़ बना लेती हैं, अपना सोफे का कोई शार्ट बना लिया, घर का कोई रज़ाई बना ली। यानी कि ये पंजाबी कहते हैं तरले लैन वाली गल, ये तरले वाला काम है। ते मार्च सब 95% आबादी भी तरले वाली ना। मेरे भाई मैं गुजारिश कर रहा, मैं साहब हैसियत आदमी हाँ, लेकिन मेरे अंदर है हौसला नहीं गा कि मैं 10,000 रुपये का जाके कोट लवां। तुसीं फरमाया जी 3,000 का बूट है, अगर वो 3,000 रुपये का बूट पूरे एक पैकेट चो किस्मत नाल निकल आया तो बाकी तो 100 रुपये वाला है ना। अच्छा, उसके अलावा वो जो बूट का जोड़ा है वो अगर तुम लैन जाओ तो 50,000 रुपये का, जिदा कि असीं सोचे नहीं। मैं अज तक 3,000 रुपये तो ज़्यादा जूता नहीं पहनिया, और कपड़े, स्वेटर, जैकेट, वास्कट अज तक लंडे की पहनी है, और उसके अंदर कोई शर्म महसूस नहीं, शर्म होनी नहीं चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते, जो अफोर्ड कर सकता है आदमी वो करे। बिल्कुल। तो बहरहाल ये हम आपको शुक्रगुजार हैं। नहीं इंशाल्लाह, इसके जहाँ तक शोर की है, हमारे कस्टमर है, ये नीलम सेल में से हैं, इनकी पोजीशन भी है कि ये भी कर्जे के नीचे आ रहे हैं। लल्ला आप यहाँ से खरीद के आगे बेचते, आगे आ जाओ थोड़ा, यहाँ से आवाज़ नहीं, मुझे आगे आ जाओ। आप यहाँ से खरीद के आगे बेचते हो? मैं इनसे परचेज करके आगे सेल करता हूँ। शॉप है आपकी? परचून में जी शॉप है, चामीरा बाजार। चामीरा बाजार। यहाँ से आइटम लेते हो 100-150 में आगे, बेचते हो हज़ारों में? नहीं, ऐसा काम नहीं होता। अगर हम 100 में लेते हैं, उसको प्रेस करके उस पर मेहनत करके 200-150 का बेचते हैं, तो फिर वो खर्चे भी तो पड़ जाते हैं ना। जी ऐसा ही। आपका कारोबार आगे भी मुतासिर हुआ होगा यकीनन, अगर यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गाहक में सकत ही नहीं है, गाहक बहुत परेशान है, गाहक में सकत नहीं है, गाहक पैसे नहीं दे रहा। नाजरीन, आज का शो आपने देखा। इस शो के एंड में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 95% लोग जो हैं वो पाकिस्तान में लंडा पहनते हैं किसी भी फॉर्म में। जिस तरह ये कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये उधड़ेगा, इससे नया धागा बन के फिर आगे चीज़ें बनेंगी जो आपके और मेरे रीयूज़ होंगी, दोबारा इस्तेमाल में आएंगी।
सो गुजारिश एंड में यही की जा सकती है कि जो यहाँ पर उर्दू में मिसाल देता हूँ कि 35 रुपये टैक्स था, आपने 35 से उठा के 100 रुपये टैक्स कर दिया पर केजी, 35 सेंट्स था तो बनते रहो 35 रुपये नहीं 60-70 रुपये करीब बन जाएगा, और वहाँ से पर केजी आपने उठाकर $1 टैक्स कर दिया, यानी कि 200-250 रुपये के करीब आपने टैक्स कर दिया लंडे की आइटम के ऊपर। कहीं से भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये देना पड़ेगा। इवेंचुअली होना यही है कि इस मुल्क के लोगों ने नंगे फिरना है सर्दियों के अंदर। पहले भी बड़ी आवाम जो नंगी फिरती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत तबका लंडे से कपड़ा उठाकर खरीद कर अपना तन ढांप लेता था, शहबाज शरीफ साहब शायद यही चाहते हैं कि उनका तन भी ना ढांपा जाए, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, लेकिन जो लोग पहन सकते थे बेचारे उनको तो खुदारा पहनने दीजिए, उनके पहने हुए कपड़े ना उतारिए और इस टैक्स को रिवाइज कीजिए। कोई $1 बिलियन इंडस्ट्री नहीं है ये IT नहीं है, ये आप ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे, तेल इंपोर्ट नहीं कर रहे कि $बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर आप टैक्स ठोक देंगे और लोग देने के काबिल होंगे। ये गरीब लोग हैं, 100-150 रुपये। बाहर मुझे बता रहे थे भाई साहब कि 10 रुपये का स्काफ 10-10 रुपये का बिकता है, टोपी 20-20 रुपये की बिकती है। उस इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप डॉलर्स में टैक्स ठोकेंगे तो इवेंचुअली पाकिस्तान तो पहले ही कोलैप्स की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। लंडे से आप अरबों रुपये टैक्स और अरबों डॉलर टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। खुदारा इन पर रहम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।